साथियों नमस्कार, मैं आपका दोस्त हीरालाल जाट और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल। आज इस वीडियो के अंतर्गत कक्षा 9 व 10 के अंग्रेजी विषय की ग्रामर सेक्शन का एक टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब कंकर्ड, यानी इसका अर्थ होता है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में क्या सामंजस्य रहता है, अर्थात किस प्रकार के सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार की वर्ब आएगी। टुडे वी टेक टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके अंतर्गत हमें विशेष रूप से ये ध्यान रखना है कि अगर कर्ता एक वचन है तो हमें क्रिया भी एक वचन रखनी है। इफ सब्जेक्ट इज सिंगुलर वी राइट सिंगुलर वर्ब, और यदि वाक्य के अंदर कर्ता बहुवचन है तो वर्ब भी बहुवचन होगी। इफ सब्जेक्ट इज प्लूरल वी राइट प्लूरल वर्ब। इससे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि सब्जेक्ट होता क्या है। जैसे एक सेंटेंस है, सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट होता है वो सब्जेक्ट होता है, और वो सब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है और प्रोनाउन भी हो सकता है। प्रोनाउन के अंतर्गत फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, इसके अकॉर्डिंग हमें देखना है। तो फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन आमतौर पर प्लूरल के अंतर्गत ही आते हैं, जबकि जो थर्ड पर्सन है उसके अंतर्गत ही, सी और इट ये सिंगुलर होते हैं और इसका प्लूरल होता है दे। साथियों, हमने जो टेंस वाले जितने भी वीडियो है उसके अंतर्गत किस प्रकार से वर्ब फिल की जाती है ये सारा कुछ बताया हुआ है। आज हम कुछ रूल्स बताएंगे, उसके आधार पर आप सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के जो भी रूल्स हैं वो देखने वाले हैं, और उसके अकॉर्डिंग सब्जेक्ट के साथ वर्ब लिखी जाती है वो बताने वाले हैं। प्रोनाउन के अकॉर्डिंग कौन कौन से वर्ब आती है वो चार्ट हम आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर दिखा रहे हैं। इसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल कर सकते हैं आप। ये तो है प्रोनाउन। और नाउन के अंदर जैसे कोई नाम है यानी स्थान का, प्लेस का, और पर्सन यानी व्यक्ति का, या कोई थिंग्स वस्तु है जो सिंगुलर है वो आपको पता चलेगी कि जो सिंगल है, एक है तो वो सिंगुलर, और जो एक से अधिक है तो वो प्लूरल के अंदर आएगी। जैसे बॉय ये सिंगुलर है और बॉयज है तो वो प्लूरल हो गया। मैन MAN तो ये सिंगुलर हो गया, और MEN मैन है तो वो प्लूरल हो गया। और ऐसे ही जैसे टेबल या टेबल्स या स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, आपको पता चल जाएगा कि कौन सा सब्जेक्ट सिंगुलर है और कौन सा सब्जेक्ट प्लूरल है, और उसके साथ कैसी वर्ब फिल करनी है। वैसे अगर आपको टेंस आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, आप फिल कर लेंगे। और जो वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है ये टेंस के अकॉर्डिंग केवल मात्र 5 ऐसे पार्ट है। टेंस के जो कुल 12 पार्ट्स होते हैं उसमें से केवल मात्र 5 ऐसे पार्ट है जिसके अंतर्गत सिंगुलर और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ अलग अलग वर्ब जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो फिल की जाती है। जैसे प्रेजेंट सिंपल टेंस, अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ डज, और प्लूरल है तो डू यूज होगी। इसी प्रकार प्रेजेंट कंटिन्यू है तो उसके में आप दिखेगा इज, आर और एम। इज वर्ब वी यूज ओनली सिंगुलर सब्जेक्ट, एंड एम हेल्पिंग वर्ब वी यूज ओनली विथ आई सब्जेक्ट, यानी आई के साथ केवल एम यूज होता है। और इसी प्रकार जो आर है ये आर प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज होता है। वी यूज आर विथ प्लूरल सब्जेक्ट। अब हम आगे बढ़ते हैं और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस देख लेते हैं। इसके अंतर्गत भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज और दूसरी हैव। हमने आपके मोबाइल के डिस्प्ले पर एक चार्ट डिस्प्ले किया है जो आपको दिखाई दे रहा है। इसके अंतर्गत प्रत्येक टेंस के प्रत्येक पार्ट के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब है उसको देखने में, समझने में आपको सुविधा रहे, आसानी रहे, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके। और हम अब बात कर लेते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। इसके अंतर्गत भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, एक हैज और दूसरी हैव। अब हैज का यूज होती है हैज सिंगुलर के लिए और हैव प्लूरल के लिए।
अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जिसको बार बार समझाने पर भी समझ में नहीं आता है, तो उसको हम थोड़े अलग ढंग से समझाते हैं। जैसे छोटी स्पेलिंग लिखी है HAS, जिसमें केवल 3 लेटर्स है, 3 अक्षर ही है, तो वो सिंगुलर छोटी है तो सिंगुलर, और बड़ी दिखाई दे रही है तो प्लुरल। इससे बच्चा क्या कंफ्यूज नहीं होता है और भूलता नहीं है। We use has with singular subject and we use have with plural subject. And now we take present perfect continuous tense. present perfect continuous tense के अंतर्गत भी 2 हेल्पिंग वर्ब है, has been and have been. अब has been ये सिंगुलर के लिए है और have been ये प्लुरल के लिए है। पास्ट टेंस के अंतर्गत केवल एक पार्ट आपको नजर आएगा, वो है पास्ट कंटिन्यू टेंस, जिसके अंतर्गत 2 हेल्पिंग वर्ब नजर आएगी, एक वॉज और दूसरी वर। यानी इसके अंतर्गत आपको सिंगुलर के साथ वॉज और प्लुरल के साथ वर आपको एग्रीमेंट करना है, सामंजस्य बिठाना है सब्जेक्ट के साथ। बाकी सारे जो पार्ट्स है उसके अंदर एक ही हेल्पिंग वर्ब है। जैसे पास्ट सिंपल में डिड है, ये सिंगुलर और प्लुरल दोनों के साथ यूज होगी। पास्ट परफेक्ट है तो इसके अंदर हेड है, तो ये भी दोनों जो प्लुरल है और सिंगुलर है उनके साथ यूज होगी। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस, इसके अंदर हेड बीन है, ये भी सिंगुलर और प्लुरल के साथ यूज करनी है। अब हम बात कर लेते हैं फ्यूचर टेंस के अंतर्गत। इसके अंदर विल और सेल है, लेकिन इसके अंतर्गत सिंगुलर और प्लुरल का कोई महत्व नहीं है। यहाँ पर अगर सब्जेक्ट आई है तो उसके साथ सेल, और इसके अलावा कोई सब्जेक्ट है तो उसके साथ विल यूज करते हैं। ये तो बात हुई कि हम किस प्रकार किस सब्जेक्ट के साथ किस प्रकार की वर्ब लगाते हैं। इसके अलावा कुछ नियम हैं, हम वो नियम भी देख लेते हैं। कई बार क्या होता है कि 2 सिंगुलर नाउन आ गई, जैसे राम और श्याम। इसके अंदर क्या हुआ कि राम भी सिंगुलर नाउन है और श्याम भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन ये दोनों एंड क्लोज से जुड़े हुए हैं। अगर इसमें एंड लगा हुआ है तो इस प्रकार ये प्लुरल हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा, राम एंड श्याम। तो फिर हम क्या फिल करेंगे, प्लुरल वर्ब फिल करेंगे। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे आदमी एक ही होता है लेकिन उसकी पोस्ट 2 होती है, दोनों को अगर साथ बता दिया जाए तो ये फिर सिंगुलर ही होगा। जैसे मान लीजिए एक कलेक्टर महोदय हैं और वो किसी संस्था के प्रेसिडेंट भी है, तो हम ऐसे कहेंगे द कलेक्टर एंड प्रेसिडेंट इज प्रेजेंट इन द मीटिंग। यानी यहाँ पर इज यूज होगा, पास्ट टेंस है तो वाज यूज होगा। अब यहाँ पर आप कहेंगे एंड लगा है, फिर यहाँ पर प्लुरल क्यों नहीं आया, क्योंकि आदमी एक ही है, उसकी 2 पोस्टों को एक साथ बताया है, इसलिए ये होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट। और कई बार क्या होता है, 2 सब्जेक्ट एंड से जुड़कर एक ही वस्तु का भाव प्रकट करते हैं, व्यक्त करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बताया ब्रेड और एक बताया बटर, और ये ब्रेकफास्ट के अंदर यूज होता है, तो दोनों मिलकर एक ही चीज बनी, तो ये भी सिंगुलर हो गया। अब इसका एग्जाम्पल ऐसे होगा, ब्रेड एंड बटर इज माई फेवरेट ब्रेकफास्ट। ऐसे और भी एग्जाम्पल है, जैसे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, राइस एंड करी इज डिलीशियस फूड। यहाँ पर कड़ी और चावल दोनों मिलकर एक भोजन व्यंजन बन रहा है, इसलिए इसको भी हम सिंगुलर में लेंगे और इसके साथ जो वर्ब आएगी वो भी सिंगुलर ही आएगी। अब हम कुछ ऐसे सब्जेक्ट की बात करते हैं जो हमेशा सिंगुलर रहते हैं, जैसे ईच, नन, नो वन, एवरी, आइदर ऑफ। इस प्रकार के कोई भी सब्जेक्ट आया है तो ये हमेशा सिंगुलर रहता है और इसके साथ हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी, इनके साथ सिंगुलर वर्ब एग्रीमेंट रहता है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, ऐसे कोई शब्द आ जाए जो नो वन है या एवरी है और वो भी एंड से जुड़ा हुआ है, जैसे मान लीजिए ईच बॉय एंड ईच गर्ल, तो भी आप इसको सिंगुलर में लेंगे, ये प्लुरल नहीं होगा। इसको आप इस प्रकार से बोलेंगे, ईच बॉय एंड ईच गर्ल वाज प्रेजेंट देयर। आप इसको प्लुरल के अंदर नहीं ले जा सकते। और यदि ईच की जगह एवरी आ जाए, जैसे एवरी मैन एंड एवरी वुमेन इज गोइंग टू द विलेज फेयर, यहाँ पर भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब आई है, भले ही इसके बीच में
एंड आया है, लेकिन इसका जो सब्जेक्ट ईच से या एवरी से हो रहा है, इसलिए ये हमेशा सिंगुलर में रहेगा। इस बात का विशेष ध्यान रखें। और यदि हमारा सब्जेक्ट हो मैनी, तो ये हमेशा प्लूरल के अंदर रहेगा। जैसे मैनी बॉयज, मैनी शब्द आते ही बॉय के अंदर एस लगाना पड़ेगा, बॉयज करना पड़ेगा। मैनी बॉयज हैव फेल्ड इन इंग्लिश, है ना। इस प्रकार हम इसको प्लूरल के अंदर लेते हैं। और यदि मैनी के साथ ए और लेटर आ जाए, जैसे मैनी ए, तो ये हमेशा सिंगुलर में रहता है। और इसका एग्जाम्पल ऐसे हो सकता है, मैनी ए बॉय वाज गुड। तो इस प्रकार से यहाँ पर मैनी ए वर्ड हुआ यूज, तो ये हो गया सिंगुलर। और केवल मैनी यूज करते हैं तो ये होता है प्लूरल सब्जेक्ट। और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। कुछ नाउन देखने में तो हमें प्लूरल नजर आती है, लेकिन उसका अर्थ हमेशा सिंगुलर होता है, इसीलिए हम उसके साथ सिंगुलर ही वर्ब फिल करते हैं। जैसे फिजिक्स, इकोनॉमिक्स, वेजेस, न्यूज, मीन्स, असेस्ट, इनिंग्स आदि। ऐसी नाउन हमें देखने में तो प्लूरल नजर आएगी, लेकिन वो है एक्चुअली सिंगुलर ही। तो इसके साथ हमेशा हम सिंगुलर वर्ब फिल करते हैं। जैसे दिस न्यूज इज नॉट ट्रू, इकोनॉमिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। और इसके उलट कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो देखने में सिंगुलर होते हैं, लेकिन वो प्लूरल होंगे। जैसे ऐसे नाउन है कैटल, पीपल, वर्मिन, डजन, पुलिस आदि। ये सिंगुलर लगते हैं पर अर्थ में प्लूरल होते हैं, और हम हमेशा इसके साथ प्लूरल वर्ब फिल करते हैं। जैसे यहाँ मैनी पीपल वर किल्ड इन द एक्सीडेंट, द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। इस प्रकार से हम इन शब्द के साथ प्लूरल वर्ब फिल की। एज वेल एज, along with और with इत्यादि से कोई सब्जेक्ट अगर जुड़ा हुआ है, अटैच है, तो हम इनके साथ क्या करते हैं, जो सबसे पहले सब्जेक्ट आया है तो हम इनके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करते हैं। जैसे आपके सामने एग्जाम्पल है, ही एज वेल एज हिज फ्रेंड्स इज टू बी ब्लेम। यहाँ पर क्या हुआ, फ्रेंड्स आया, बट जो फर्स्ट में ही है ये सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर इज लिखेंगे। और ये कब लिखेंगे, ये अगर एज वेल एज से जुड़ा है, या एलोंग विथ से जुड़ा है, या विथ से जुड़ा है। जैसे यू एज वेल एज ही आर। अब आप सोचेंगे कि ही के साथ आर कैसे आया, ये ही के अकॉर्डिंग नहीं आया है, ये आया है यू के अकॉर्डिंग। यहाँ जो फर्स्ट में सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पर वर्ब फिल करेंगे। द लेडी अलोंग विथ हर चिल्ड्रन, यहाँ पर चिल्ड्रन है, ये प्लूरल वो नाउन है, फिर भी हम क्या करेंगे, द लेडी के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्स लिखेंगे। यहाँ पर जो अलोंग विथ है, विथ है, एज वेल एज है, जिससे दो नाउन या दो सब्जेक्ट अटैच हैं, तो वो जो फर्स्ट में सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ वर्ब फिल करने वाले हैं। तो आप हमेशा इसका ध्यान रखें, सावधानी से फिल करें। इसके अलावा महत्वपूर्ण एक और है, जब दो सब्जेक्ट के बीच में प्रीपोजिशन आ जाए तो प्रीपोजिशन से पहले जो सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ही हमें वर्ब फिल करनी है। द बुक ऑन द टेबल इज योर, यहाँ पर जो इज आया है वो द बुक के अकॉर्डिंग आया है। यहाँ पर लिखा है सम बुक्स ऑफ माई ब्रदर, यहाँ पर माई ब्रदर सिंगुलर है, लेकिन जो यहाँ पर प्रीपोजिशन है ऑफ, उससे पहले सम बुक्स आया है, ये प्लूरल है, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आएगा वर स्टोलन। ऐसे ही सुशीला विथ हर फ्रेंड्स, यहाँ फ्रेंड्स प्लूरल है, बट ये सुशीला से जुड़ा हुआ है, ये विथ है प्रीपोजिशन, उससे पहले सुशीला सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब फिल कर रहे हैं हैज। अगर सेंटेंस के अंदर रिलेटिव प्रोनाउन है तो रिलेटिव प्रोनाउन के अंदर भी उससे पहले जो नंबर व पर्सन आया है उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में यहाँ आया है द बॉय हु
उसके बाद में आपको यहाँ खाली जगह के स्थान पर फिल करना पड़ेगा वर्ब। तो हम हु से पहले वो देख लेते हैं कौन सा पर्सन है। द बॉय सिंगुलर है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर इच लिखा जा रहा है। और नीचे द बुक्स विच से पहले द बुक्स ये प्लुरल है तो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर आर भी प्लुरल यहाँ वर्ब फिल की जा रही है। और यदि सब्जेक्ट नन हो तो नन के अकॉर्डिंग तो भले ही सिंगुलर या प्लुरल दोनों में से कोई भी वर्ब यूज की जा सकती है। देयर आने के बाद हमें क्या करना है, तो देयर वाला जो सेंटेंस रहेगा उसके अंदर आप बाद में देखिए कि एक सिंगल वस्तु या व्यक्ति है या अधिक है। अगर सिंगल वस्तु यानी थिंग्स है या पर्सन है तो हमें सिंगुलर वर्ब फिल करनी है, और प्लुरल है तो हमें प्लुरल वर्ब फिल करनी है। एग्जाम्पल से समझाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देयर आर 25 स्टूडेंट्स, देयर के बाद में जो भी नाउन आई है यहाँ पर 25 स्टूडेंट्स शो किया है, इसका मतलब ये प्लुरल है तो हम यहाँ पर आर फिल यानी प्लुरल वर्ब फिल करेंगे। और यहाँ पर देयर वाज ओनली वन स्टूडेंट, यहाँ पर केवल एकमात्र स्टूडेंट का जिक्र है तो हम यहाँ पर सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे। हमने यहाँ पर वाज फिल किया है। कई बार क्या होता है कि कोई एग्जेक्टिव बनाया जाता है, वो द लगाकर उसको नाउन्स बनाया जाता है, यानी बहुवचन बनाया जाता है। तो अगर हमें ऐसा बोध हो, हमें ऐसा भान हो कि द लगाकर एक नाउन्स बनाई जा रही है जिसमें बहुत सारे व्यक्ति या स्थान के बारे में हमें बोध कराया जा रहा है, यानी उसका ज्ञान करवाया जा रहा है। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में लिया द रिच आर क्वाइट हैप्पी, यहाँ पर बहुत सारे व्यक्तियों के बारे में हमें बताया जा रहा है कि जो भी धनी लोग होते हैं वो खुश रहते हैं। तो यहाँ पर ये बहुत सारे धनी व्यक्ति हैं तो इस अकॉर्डिंग हम यहाँ पर आर फिल कर रहे हैं। जैसे द पुअर लीड ए मिजरेबल लाइफ, यहाँ पर सभी गरीब लोगों के बारे में बताया गया है। द स्ट्रॉन्ग आर नॉट ऑलवेज टू विन, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग ताकतवर व्यक्ति हैं वो बहुत सारे लोगों के बारे में बताया गया है। द ऑनेस्ट नेवर टेल ए लाई, यानी बहुत सारे जो ईमानदार लोग होते हैं उनके सबके बारे में बताया गया है, इसीलिए हम यहाँ पर प्लुरल वर्ब फिल कर रहे हैं। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जैसे ए नंबर ऑफ, ए लॉट ऑफ, ए लॉट्स, ए ग्रेट डील, प्लेंटी ऑफ, बोथ ऑफ, सेवरल, ये सारे प्लुरल है और इनके साथ हमेशा हम प्लुरल वर्ब फिल करेंगे। इसमें आपको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि ये अपने आप में आपको लग जाएगा कि ये प्लुरल सब्जेक्ट है। अब बात कर लेते हैं एक कंजक्शन नॉट ओनली बट आल्सो। इसमें आप बट आल्सो के बाद में जो सब्जेक्ट आ रहा है उसके अकॉर्डिंग वर्ब फिल करनी है, यानी वर्ब के पास वाला जो सब्जेक्ट रहेगा उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आएगी। एक एग्जाम्पल नॉट ओनली आई बट आल्सो माई फ्रेंड्स आर, यहाँ पर माई फ्रेंड्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर आर आएगा। इसी प्रकार इसको उल्टा कर दे, ये माई फ्रेंड पहले ले ले और आई को इसमें बाद में ले ले तो आई के अकॉर्डिंग यहाँ फिर एम आएगा। अब समझ गए होंगे आप कि जो बट आल्सो के बाद में आप सब्जेक्ट ले रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर्ब फिल करनी है। कोई भी नाउन फ्रेज हो या नाउन क्लोज हो तो हमेशा वो सिंगुलर में रहता है और उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। जैसे टू वॉक इन द मॉर्निंग इज गुड फॉर हेल्थ। अब हम बात कर लेते हैं मोर देन की। मोर देन के बाद अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो हम सिंगुलर वर्ब फिल करेंगे, और यदि मोर देन के बाद प्लुरल सब्जेक्ट है तो हम उसके साथ प्लुरल वर्ब फिल करेंगे। आपके सामने दो एग्जाम्पल दे दिए, मोर देन वन बॉय तो यहाँ पर सिंगुलर वर्ब आएगी, और मोर देन 100 पर्सन्स यहाँ पर प्लुरल ऑटोमेटिक आपको नजर आ रहा है तो उसके अकॉर्डिंग प्लुरल वर्ब ही फिल की जाएगी। अब हम बात कर लेते हैं नथिंग बट की। नथिंग बट के बाद भले सिंगुलर नाउन हो या प्लुरल नाउन हो हमें हमेशा सिंगुलर वर्ब फिल करनी है। जैसे नथिंग बट ट्रीज, ये प्लुरल है फिर भी हम सिंगुलर यहाँ पर वर्ब फिल कर रहे हैं। और नथिंग बट वाटर, और इसको हम वॉज ही लिखेंगे, यानी हमें चाहे प्लुरल हो चाहे सिंगुलर नथिंग बट के बाद में सब्जेक्ट कोई भी फर्क नहीं पड़ता, हमें सिंगुलर ही वर्ब फिल करनी है। अब बात कर लेते हैं ए पेयर ऑफ, ए कपल ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए फोक ऑफ, ए बंच ऑफ, ए फ्लीट ऑफ,
ये आदि। इन सब के बाद हमेशा प्लूरल नाउन आती है, फिर भी हमेशा हमें सिंगुलर वर्ब ही फिल करना है। वी यूज ऑलवेज सिंगुलर वर्ब। जैसे एग्जाम्पल के रूप में ए कपल ऑफ पिजन वाज बॉट, ए पेयर ऑफ शूज इज एनफ फॉर हिम। तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि अगर ये प्लूरल है फिर भी हम सिंगुलर वर्ब फिल कर रहे हैं। इसके अलावा बात करते हैं दो ऐसी वर्ब भी है जो हेल्पिंग वर्ब है, डेयर नॉट, इसको मॉडल एक्सलेस के अंदर भी लेते हैं, डेयर नॉट एंड नीड नॉट। ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों सब्जेक्ट के साथ यूज होती है। और कुछ वाक्य ऐसे हैं जो कोरी कल्पना है जिसमें केवल विश किया जाता है, तो ऐसे में अगर कोई आई है तो उसके साथ हमेशा वर यूज होता है। जैसे आई विश आई वर ए प्रिंसिपल, इसके अंदर केवल इमेजिनेशन की गई है, कल्पना की गई है, इसलिए आई के साथ वर यूज होगा। अगर इफ कंडीशन है तो उसमें भी आई के साथ वर यूज होगा। जैसे इफ आई वर द चेयरमैन, इफ आई वर द बर्ड, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, कुछ भी हो सकता है। तो इस प्रकार अगर कोई विश किया गया है या इफ कंडीशन का है तो आई के साथ वर यूज करना है। तो ये कुछ नियम थे, रूल्स थे, वो आपको हमने बताया किस प्रकार सब्जेक्ट का वर्ब के साथ एग्रीमेंट रहता है, किस प्रकार उनका सामंजस्य रहता है, किस प्रकार हम उसको यूज करते हैं। ये सारी बातें इस वीडियो के अंतर्गत बताई। अब आप इसको और अच्छे से एक बार, दो बार, तीन बार इसको देखिए, रिपीट करके देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अंत में चलते चलते इस एक्सरसाइज के कुछ ऐसे जो है एग्जाम्पल वो भी देख लेते हैं। इसके अंतर्गत कहा गया है कि करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। ये जो सेंटेंस दे रखे हैं ये गलत है, इसको सही करना है। जैसे मान लीजिए इधर ही और हिज ब्रदर्स इज मेकिंग, आपको बताया गया है कि इधर और नीदर नोर, इससे कोई भी वाक्य बनता है तो जो यहाँ पर वर्ब के पास में सब्जेक्ट रहता है, यानी नोर और के बाद में जो सब्जेक्ट आता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब फिल की जाती है। यहाँ पर प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमें प्लूरल वर्ब फिल करनी है, आर फिल करना पड़ेगा, तब जाके ये राइट होगा। इसी प्रकार मैनी ए स्टूडेंट फेल, तो यहाँ पर ये जो वर्ब है वो प्लूरल है, इसको हमें सिंगुलर करना पड़ेगा क्योंकि आपको बताया गया कि मैनी के साथ अगर ए आ जाए, मैनी ए, तो हमें यहाँ पर वर्ब भी सिंगुलर फिल करनी है। एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड ऑफ द विलेज वर, ये सारे एवरी से जुड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर वर्ब होगी, यहाँ पर वर नहीं आएगा, ये गलत है, यहाँ पर वॉज आएगा, ये हमें करेक्ट करना है। एक ग्रुप ऑफ 50 स्टूडेंट्स, ये ग्रुप ऑफ ले रखा है यानी पूरे 20 विद्यार्थियों का एक ग्रुप है, इसका मतलब ये क्या हो गया, सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया, इसलिए हमें यहाँ पर इज करना पड़ेगा। एज वेल एज से जुड़ा है तो एज वेल एज के अंदर जो फर्स्ट में सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब फिल करनी है। यहाँ पर आई के अकॉर्डिंग नहीं, यू के अकॉर्डिंग आर फिल करना पड़ेगा, तब जाके ये हमारा सेंटेंस करेक्ट होगा। नॉट ओनली और बट आल्सो से अगर कोई सेंटेंस है तो जो बट आल्सो के बाद में नाउन आई है उसके अकॉर्डिंग हमें वर्ब फिल करनी है। यहाँ पर कैप्टन सिंगुलर है तो यहाँ हमें वर्ब भी सिंगुलर वॉज फिल करना है। इस प्रकार हम इनको करेक्ट कर सकते हैं और बाकी वाले आपको करेक्ट करके इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में आंसर देने हैं ताकि हमें पता चले कि आप इस वीडियो को ढंग से देखा और आपको समझ में आया। अब ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, हम इसको यहीं समाप्त करते हैं और एक नए वीडियो के साथ फिर से मिलने का वादा करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद।